हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। जैसा कि आप सब लोगों को पता है दोस्तों, कल के वीडियो में हमने संत और संप्रदाय के बारे में पढ़ा था। तो संत और संप्रदाय वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे दोस्तों, और संत और संप्रदाय से रिलेटेड लगभग 50 सवाल हम डिस्कस कर चुके थे। ये सवाल हम कलाम अकेडमी की बुकलेट से डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम यानी कि आपका 4th ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इन वीडियोस को जरूर देखिए दोस्तों। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 तक मैं डिस्कस कर चुका था। नंगला पीठ आपकी किस संप्रदाय से संबंधित है? तो लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखिए दोस्तों, संत हरिदास का जन्म कहाँ हुआ? तो संत हरिदास जी जो थे आपके निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म कापड़ोद नागौर में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? कापड़ोद में हुआ था। यह सवाल आपका पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये अभी हमने डिस्कस किया, हरिदास जी ने की है। मंत्र राजप्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो ये हरिदास जी के आध्यात्मिक विचारों का संकलन हो जाएगा, मंत्र राजप्रकाश। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मंत्र राजप्रकाश। अब इनके बारे में डिटेल देख लीजिए एक बार, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। हरिदास जी का जन्म नागौर के कापड़ोद गांव डिडवाना में हुआ। तो कापड़ोद गांव डिडवाना नागौर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है, क्योंकि ये पहले डाकू थे, इसी वजह से इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है। इनका मूल नाम हरि सिंह सांकला था और प्रारंभ में लूटमार करना इनका पेशा था। 1513 ईस्वी में बौद्ध ज्ञान प्राप्त कर नाम हरिदास इन्होंने रख लिया। तो इन्होंने हरि सिंह सांकला से इनका नाम क्या रख लिया? हरिदास रख लिया 1513 ईस्वी में, बौद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद। तो ये आपको ध्यान रखना है। हरिदास द्वारा निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया। यह एक समन्वयवादी संप्रदाय है जिसकी प्रमुख पीठ गाड़ाबास डिडवाना नागौर में स्थित है। तो इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? तो गाड़ाबास डिडवाना नागौर में इनकी प्रमुख पीठ हो जाएगी। जबकि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कापड़ोद गांव डिडवाना में हुआ था। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। निरंजनी संप्रदाय में परमात्मा को अलग निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। तो निरंजनी संप्रदाय में जो परमात्मा होते हैं उनको अलग निरंजन कहा जाता है या फिर हरि निरंजन कहा जाता है। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचारों मंत्र राजप्रकाश और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। तो इनके आध्यात्मिक विचार जो है ये मंत्र राजप्रकाश में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथ में आपको मिल जाएंगे। संत हरिदास जी ने डिडवाना के पास तीखी डूंगरी पर कठिन तपस्या की तथा निर्गुण भक्ति का उपदेश देकर निरंजनी संप्रदाय चलाया। तो संत हरिदास जी ने डिडवाना के पास तीखी डूंगरी, आपको ध्यान रखना है, डिडवाना के पास में एक आपकी तीखी डूंगरी है। वैसे आपका डूंगरा और डूंगरी जो है ये ज़्यादातर आपको जयपुर में मिलेगी, लेकिन ये अलग से ध्यान रखनी है आपको। तीखी डूंगरी जो है वहाँ पर इन्होंने कठोर तपस्या की और यहाँ पर इन्होंने दोस्तों निरंजनी संप्रदाय चलाया। डिडवाना में 1543 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कापड़ोद में हुआ था। और इनकी प्रमुख पीठ गाड़ाबास डिडवाना नागौर में हो जाएगी। और इनका देहांत कहाँ पर हुआ? 1543 में दोस्तों डिडवाना में हुआ। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनका जन्म दोस्तों फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को अहमदाबाद गुजरात में 1544 ईस्वी में माना जाता है। तो इनका जन्म 1544 में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। दादू दयाल जो है वो राजस्थान से आपके संबंधित है, लेकिन इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। ठीक है। बचपन में इनका नाम क्या था? महाबली। तो बचपन का नाम महाबली था इनका लालन पालन लोधीराम नामक ब्राह्मण ने किया था। तो इनका लालन पालन किसने किया था दोस्तों? लोधीराम ब्राह्मण ने किया था। यह आपको ध्यान रखना है, लालन और पालन इनका लोधीराम ने किया। इन्होंने बुड्ढन यानी जिन्हें वरदानंद जी या ब्रह्मंद कहा जाता है नामक संत से दीक्षा ग्रहण की। यानी कि इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा? बुड्ढन हो जाएगा, जिन्हें वरदानंद भी कहा जाता है या ब्रह्मनंद के नाम से भी जाना जाता है। तो तीनों नाम याद कर लेना। इनकी कर्म भूमि व साधना भूमि राजस्थान रही। इन्होंने 1568 ईस्वी में सांबर में दुनिया का काम किया तथा यहीं पर सर्वप्रथम जनसाधारण को अपने उपदेश सरल हिंदी मिश्रित सद्दुकुड़ी भाषा में दिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि इन्होंने 1568 में सांबर में दुनिया का काम किया। तो ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है, इन्होंने सबसे पहले 1568 में क्या किया? सांबर में दोस्तों दुनिया का काम किया और यहीं पर ही सर्वप्रथम जनसाधारण को अपने उपदेश सरल हिंदी मिश्रित सद्दुकुड़ी में दिए। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले इन्होंने उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो सांबर में दिए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की। तो दादू पंथ की इन्होंने स्थापना की थी दोस्तों। इस संप्रदाय का नाम पहले ब्रह्म संप्रदाय अथवा पर ब्रह्म संप्रदाय था। तो दादू दयाल संप्रदाय होने से पहले इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रह्म संप्रदाय
या परब्रह्म संप्रदाय हो जाएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है, ब्रह्म संप्रदाय और परब्रह्म संप्रदाय किसका नाम था, तो दादूपंथी का, ये आपको ध्यान रखना है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह कौन थे, तो वह आपके दादू दयाल जी थे। सन 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की इन्होंने, और आमेर के राजा मान सिंह के समकालीन थे। ये किसके समकालीन थे दोस्तों, आमेर के राजा मान सिंह के समकालीन थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1585 में इन्होंने अकबर से भेंट की थी, जबकि इनका जन्म कब हुआ था, 1544 में इनका जन्म हुआ था। ग्रस्त संत दादू दयाल के ज्येष्ठ पुत्र का नाम गरीबदास जी व छोटे मिस्किन दास जी तथा पुत्रिया शोभा कौरी या रूप कौरी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या हो जाएगा, गरीबदास जी हो जाएगा, वो छोटे मिस्किन दास हो जाएंगे। तो गरीबदास और मिस्किन दास, इनका संबंध किससे हो जाएगा, दादू दयाल जी से हो जाएगा। इनकी पुत्रिया शोभा कुंवरी हो जाएगी और रूप कुंवरी हो जाएगी। तो ये भी पूछा जा सकता है, शोभा कुंवरी और रूप कुंवरी किनकी पुत्रिया थी, तो ये आपकी दादू दयाल जी की पुत्रिया थी। इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल देखिए, बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, गरीबदास जी और आपके माधोदास जी नामक संतों का संबंध किस संप्रदाय से है, तो भैया बखना जी हो, चाहे आपके संत दास जी हो, चाहे जगन्नाथ जी हो या गरीबदास जी हो, इनका सबका संबंध किससे हो जाएगा, दादूपंथ से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है, तो दादू दयाल जी का शिष्य कौन नहीं है, लालदास जी नहीं है। ठीक है, लालदास जी संप्रदाय हम पढ़ चुके हैं। निम्न में से कौन दादू के शिष्य नहीं है, तो सुंदर दास जी भी है, रज्जब जी भी है, संत दास जी, जयमल दास जी। तो संत दास जी भी है, सुंदर दास जी भी है, रज्जब जी है, लेकिन जयमल दास नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दादू की शिक्षाओं का संकलन दादूवाणी रचित है, तो दादूवाणी किसके द्वारा रचित है, ये आपसे पूछा गया है। सॉरी, किस भाषा में रचित है, तो ढूंढाड़ी भाषा में आपकी रचित है। ठीक है। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की, तो कायाबेली ग्रंथ इंपॉर्टेंट है। कायाबेली नामक ग्रंथ की रचना किन्होंने की थी, दादू दयाल जी ने की थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। संत गुणसागर और नाममाला किस संत द्वारा रचित हैं, तो संत गुणसागर और नाममाला भी दोस्तों आपकी किनके द्वारा रचित है, दादू दयाल जी के द्वारा रचित है। ठीक है, संत गुणसागर, कायाबेली, नाममाला ये सब आपके दादू दयाल जी के हो जाएंगे। दादू दयाल के 52 प्रमुख शिष्य थे जो 52 स्तंभ कहलाए। तो 52 प्रमुख शिष्य होने के कारण इन्हें 52 स्तंभ कहा गया है, जिनमें मैं आपको बता चुका हूँ। गरीबदास जी है, मिस्किन दास जी है, सुंदर दास, रज्जब जी, पठान जाति के हो जाएंगे रज्जब जी, माधोदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, बखना जी मिरासी जाति के थे। बखना जी आपके नरेना में शिक्षा प्राप्त की थी बखना जी ने, तो ये आप याद कर लेना, बखना जी किससे थे, मिरासी जाति के थे। दादू जी की वाणी, दादूरा दुहा, कायाबेली, संत गुणसागर, नाममाला, हरडे वाणी। तो ये हरडे वाणी भी ध्यान रखना है दोस्तों, ये भी एग्जाम में आ चुका है। हरडे वाणी ये भी पूछा जाता है। में दादू के उपदेश संकलित है जो ढूंढाड़ी भाषा में लिखे गए हैं, तो जयपुर से संबंधित है, यानी कि ढूंढाड़ी भाषा में लिखे गए हैं। अगला सवाल देखिए, जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम था। तो जहां पर दादू दयाल जी ने अपना अंतिम समय बिताया था उसका नाम क्या हो जाएगा, नारायणा हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था दोस्तों, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 65। दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई, तो दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई थी, तो दादू खोल भैराना। तो भैराना पहाड़ी पर दोस्तों समाधि दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। खुला छोड़ा गया था शरीर को, तो दादू खोल भैराना, ये आपको ध्यान रखना है। दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है, तो दादू पंथ में सत्संग स्थल क्या कहलाता है, आपका अलग दरीबा कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर सत्यराम कहकर अभिवादन करते थे, तो सत्यराम कहकर अभिवादन करते थे, ये आपके दादू पंथ के हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, दादू 1602 ईस्वी में नरेना जयपुर आ गए और यहीं 1603 ईस्वी में इन्होंने देह त्याग कर दिया। यहाँ 40 दिन की सत्संग की जाती है। दादू जी के पार्थिव शरीर को भैराना पहाड़ी पर छोड़ दिया गया, जिसे दादू खोल के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, भैराना पहाड़ी पर छोड़ा गया, दादू खोल के नाम से जाना जाता है। और इनका अभिवादन क्या कहलाता है, सत्यराम कहलाता है। प्रमुख स्थल इनका अलग दरीबा या चौगान कहलाते हैं, तो प्रमुख स्थल इनका अलग दरीबा कहलाता है। दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है, तो ये कहाँ हो जाएगी, नारायणा जयपुर में हो जाएगी। दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो दादू पंथ की जो शाखा थी दोस्तों, नागा शाखा, उसके प्रवर्तक कौन थे, तो इसके प्रवर्तक आपके सुंदर दास जी हो जाएंगे। अब इनकी शाखा के बारे में भी अभी हम देखेंगे। दादू के देहांत के पश्चात नारायण दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा, तो ये खालसा का मुख्य स्थान रहा है दोस्तों, नारायणा आपका। फिर दादू पंथ की किस उपशाखा का स्थान रहा, खालसा का स्थान रहा है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखना है। नागा उप संप्रदाय के तो आपके सुंदर दास जी हो जाएंगे, लेकिन नारायण दादू पंथ की उपशाखा का मुख्य स्थान रहा है देहांत के बाद में, तो एक खालसा का रहा है। निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है, तो दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है, तो गौड़ीय संप्रदाय जो है ये आपका दोस्तों दादू पंथ में सम्मिलित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। विरक्त भी है, खाकी भी है, नागा भी है। दादू पंथ के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था, तो किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों, दादू पंथ का उत्तराधिकारी, तो ये गरीबदास जी को नियुक्त किया गया था।
दादूपंथियों की मुख्य गद्दी नारायणा भेरान पहाड़ी में है। दादू की मृत्यु के बाद दादूपंथियों की 5 शाखाएँ उप शाखाएँ बनी, ठीक है। और उत्तराधिकारी आपके गरीबदास जी बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये 5 शाखाएँ आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बता दूंगा। एक तो आपकी खालसा है दोस्तों, कौन सी है? एक तो आपकी खालसा हो जाएगी, एक खालसा है, एक आपकी नागा हो जाएगी, इसके अलावा एक आपकी विरक्त है। तो 5 उप शाखाएँ हैं इनकी। एक आपकी खाकी है, कहीं कहीं जगह आपको 6 भी देखने को मिल जाएगी दोस्तों। और एक आपकी दोस्तों उत्तरागढ़ी है, यानी उत्तरागीवी से बोला जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। खालसा हो जाएगी और दादू के उत्तराधिकारी गरीबदास जी की हो जाएगी आपकी खालसा, और मुख्य पीठ इनकी नारायणा हो जाएगी। दादूपंथ की उपशाखा थी ये भी आपकी। नागा जो है इनके सुंदरदास जी प्रवर्तक हो जाएंगे, और शस्त्र विद्या में प्रवीण राजस्थान में इनके अखाड़े थे। तो शस्त्र विद्या में निपुण जो थी वो नागा शाखा थी आपकी। और नागा शाखा जो थी दोस्तों, इनको फिर सेना में भर्ती भी किया था आपके सवाई जय सिंह ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। विरक्त अनुयायी वैरागी साधु थे, खाकी आपकी अनुयायी भस्मधारी साधु थे। तो भस्मधारी साधु आपके खाकी वाले हो जाएंगे, और वैरागी साधु आपके विरक्त वाले हो जाएंगे। और उत्तरागढ़ी शाखी थे आपके बनवारी दास, इसके मतलब प्रवर्तक हो जाएंगे आपके बनवारी दास। मुख्य पीठ इनकी रसिया गांव हिसार में थी। अन्य शाखा हरिद्वार गोपाल दास द्वारा स्थापित थी। तो उत्तराके जो है दोस्तों, उत्तराके से बोला जाता है, तो इनकी मुख्य पीठ कहाँ हो जाएगी? रसिया गांव हिसार में हो जाएगी उत्तराके की। तो ये 5 उप शाखाएं थी आपकी, किनकी हो जाएगी? ये दादू दयाल जी की हो जाएगी, दादूपंथी की हो जाएगी, खालसा, नागा, विरक्त, खाकी, उत्तरादे या उत्तरागढ़ी भी बोल दिया जाता है, ठीक है। दादू जी के कौन से शिष्य आजीवन दूल्हे के वेश में रहे? तो आजीवन दूल्हे के वेश में कौन रहे थे दोस्तों? रज्जब जी रहे थे। रज्जब वाणी पुस्तक किस पंथ संप्रदाय से संबंधित है? तो ये दादूपंथ से संबंधित है आपकी रज्जब वाणी। दादू के शिष्य रज्जब जी का जन्म सांगानेर जयपुर में 16वीं सदी में पठान परिवार में हुआ। तो रज्जब जी का जन्म जो है वो पठान परिवार में हुआ था 16वीं सदी में, ये बात ध्यान रखनी है। इन्होंने रज्जब पंथ की स्थापना की। इनके अनुयायियों को रज्जबपंथी या रज्जबावत कहते हैं। तो रज्जबपंथी या रज्जबावत कहते हैं। रज्जब वाणी, सर्वांगी, सर्वांग योग, अंग बंधु आदि रज्जब जी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। रज्जब वाणी, इसके अलावा सर्वांगी, तो सर्वांगी आपसे पूछी जाए तो ध्यान रखना है ये किनकी हो जाएगी दोस्तों? रज्जब जी की हो जाएगी। अंग बंधु, ये भी आपकी रज्जब जी की हो जाएगी। इनकी मृत्यु सांगानेर जयपुर में हुई। सांगानेर में इनकी प्रधान पीठ है। तो रज्जब जी की प्रधान पीठ कहाँ पर हो जाएगी? ये आपकी सांगानेर में हो जाएगी, यानी रज्जबपंथी की प्रधान पीठ आपकी सांगानेर में हो जाएगी। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? तो मीराबाई का कुड़की स्थान जो है वो कहाँ पर हो जाएगा? जन्म स्थान पाली में हो जाएगा। मीराबाई के पिता कौन थे दोस्तों? तो पिता इनके रतन सिंह हो जाएंगे। तो मीराबाई के पिता रतन सिंह हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। मीराबाई का जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर कुड़की पाली ग्राम 1498 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनके बचपन का नाम पेमल था। तो इनके बचपन का नाम क्या हो जाएगा? पेमल दे हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है दोस्तों जन्म कब हुआ था? तो 1498 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। यानी 15वीं शताब्दी में लगभग इनका जन्म हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये 16वीं सदी की कवित्री हो जाएगी। कवित्री ये 16वीं सदी की है, लेकिन जन्म इनका 15वीं सदी में हुआ था। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। तो पिता का नाम आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर रतन सिंह हो जाएगा। और इनके दादा कौन हो जाएंगे? राव दूधा हो जाएंगे। अगला सवाल है, कृष्ण भक्त कवित्री मीरा के पति का क्या नाम था? तो मीरा जी के पति का नाम क्या हो जाएगा? भोजराज हो जाएगा, जो कि राणा सांगा के पुत्र थे। तो मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राणा सांगा के पुत्र महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। तो इनका जो विवाह हुआ था वो भोजराज के साथ हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा? रतन सिंह हो जाएगा, ठीक है। 1498 में इनका जन्म हुआ था, 1516 में इनका विवाह हुआ था। और कुछ वर्ष बाद ही पति की मृत्यु हो जाने पर वह तरुण अवस्था में ही विधवा हो गई। इनके देवर राणा विक्रमादित्य ने इनको मारने के प्रयत्न किए। तो विक्रमादित्य जो था, इन्होंने मारने का प्रयत्न किया था मीराबाई को, किंतु मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं हुई। वह चित्तौड़ छोड़कर वृंदावन चली गई। तो वृंदावन चली गई दोस्तों, वहाँ चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी से दीक्षा ली। तो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी से इन्होंने वहाँ पर शिक्षा ली थी। कहाँ पर? गुजरात में, द्वारका गुजरात या वृंदावन बोल दो दोस्तों, वृंदावन में ये चली गई। और वहाँ पर इन्होंने दोस्तों रूप गोस्वामी से दीक्षा ली, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, गुजरात वाला भी आगे आएगा। ये वृंदावन चली गई और वहाँ पर इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप गोस्वामी से दीक्षा ली। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? तो मीराबाई को कहा जाता है। दासी मत का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये भी आपकी मीराबाई से हो जाएगा। दासी मत का संबंध भी मीराबाई से हो जाएगा। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ था। मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। तो राजस्थान की राधा मीराबाई को भी कहा जाता है। मीराबाई ने श्री कृष्ण के माधुर्य भाव से भक्ति की तथा उनके अनुयायियों ने दासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। चित्तौड़ में रैदास और मीरा की भेंट हुई थी। तो चित्तौड़ में दोस्तों आपके संत रैदास जो है और मीराबाई जो है, इनकी भेंट हुई थी।
तो रैदास और मीराबाई की भेंट आपकी कहाँ पर हुई थी? तो ये आपकी चित्तौड़ में हुई थी। और रैदास की स्मृति में कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़ के कोने में रैदास की एक छतरी बनी हुई है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। रैदास की छतरी जो है कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़ के कोने में रैदास की छतरी बनी हुई है। तो रैदास जी जो है ये भी आपके मीराबाई के गुरु हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? तो मीराबाई की रचना कौन सी हो जाएगी? पदावली हो जाएगी। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजीनु रूसणु की रचना की गई? तो ये मीराबाई के द्वारा की गई थी। सत्यभामाजीनु रूसणु, नरसिंह मेहता री हुंडी, टीका राग गोविंद, मीरा री गरीबी, रुक्मणी मंगल, पदावली आदि मीरा की प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सत्यभामाजीनु रूसणु और आपकी नरसिंह मेहता री हुंडी, इसके अलावा पदावलिया, टीका राग गोविंद और मीरा री गरीबी और रुक्मणी मंगल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मीरा के निर्देशन में रत्ना खाती ने नरसिंहजीरो मायरो की रचना ब्रज भाषा में की। तो नरसिंहजीरो मायरो जो है दोस्तों, इसकी रचना जो है वह रत्ना खाती ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। किसने की थी? रत्ना खाती ने की थी। तो रत्ना खाती ने दोस्तों नरसिंहजीरो मायरो की रचना की थी। और किसके निर्देशन में की थी? तो मीराबाई के निर्देशन में की थी। तो कभी भी ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो मीराबाई आंसर नहीं करना है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए नरसिंहजीरो मायरो की रचना किसने की थी? तो ये रत्ना खाती ने की थी। लेकिन किसके निर्देशन में की थी? तो मीराबाई के निर्देशन में की थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। नरसिंहजीरो मायरो, रत्ना खाती और मीराबाई, आपको ध्यान रखना है। मीरा ने अपना पति अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? तो मीरा जी ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? तो द्वारका गुजरात में बिताया था। तो मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और वहीं 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। तो 1547 में ये गिरधर गोपाल में विलीन हो गई थी दोस्तों। तो ये सन भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। 1516 में इनकी शादी हुई थी, 1498 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। 15वीं सदी में तो इनका जन्म हुआ था और 16वीं सदी की आपकी कवित्री हो जाएगी। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अंतिम समय इन्होंने गुजरात में व्यतीत किया था, द्वारका गुजरात में डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में। ठीक है। और 1547 में ये गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। संत रानाबाई के गुरु का नाम क्या था? तो संत रानाबाई जो है दोस्तों, इनके गुरु का नाम आपसे पूछा जाए तो इनके गुरु का नाम चतुरदास जी हो जाएगा। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? तो हरनावा गांव जो है दोस्तों, ये रानाबाई से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थल है। हरनावा नागौर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, आपके रानाबाई का। ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो हरनावा नागौर में हुआ था। और इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि राजस्थान की राधा किसे कहा जाएगा? वो मीराबाई को कहा जाएगा। संत रानाबाई का जन्म नागौर के हरनावा मकराना के पास जो गांव है वहाँ पर 1504 ईस्वी, तो 1504 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। एक जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम राम गोपाल था और माता का नाम गंगाबाई था। तो पिता का नाम क्या हो जाएगा? राम गोपाल। तो ये पूछा जा सकता है दोस्तों, राम गोपाल, और आपकी माता का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर गंगाबाई हो जाएगा। ठीक है। हालांकि इनसे ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं, 2-4 सवाल बनते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। राम गोपाल और आपके हो जाएंगे गंगाबाई। पालड़ी के संत थे आपके चतुरदास जी। खोजी जी महाराज की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्त थी। इन्होंने राजस्थान की दूसरी मीरा भी कहा जाता है। रानाबाई द्वारा ही वृंदावन से गोपीनाथ और राधा की मूर्ति को लाकर हरनावा के मंदिर के में स्थापित किया गया। तो दोस्तों, रानाबाई द्वारा ही वृंदावन से गोपीनाथ और राधा की मूर्ति को लाकर हरनावा के मंदिर में स्थापित किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 66 वर्ष की आयु में 1570 ईस्वी को हरनावा गाँव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को इन्होंने जीवित समाधि ली। तो 1570 ईस्वी में दोस्तों हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को इन्होंने जीवित समाधि ली थी, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। तो यहां पर विशाल मेला लगता है आपका भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इनका मेला कब लगता है ये पूछा जा सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को इनका एक विशाल मेला लगता है। अब आगे देखिए, भक्त कवित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? तो कर्माबाई जो है दोस्तों, ये किस क्षेत्र की आपकी निवासी हो जाएगी? ये आपसे पूछा गया है। तो ये भी आपकी नागौर की निवासी थी। यह मारवाड़ की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त संत है आपकी कर्माबाई। इनका जन्म कालवा मकराना नागौर में हुआ है दोस्तों। पिता इनके जीवन राम डुड्डी हो जाएंगे और माता इनकी रत्नी देवी हो जाएगी। तो जीवन राम डुड्डी जो है वो तो इनके पिता है, रत्नी देवी इनकी माता है। कर्माबाई द्वारा भगवान को खींच खिलाने का चमत्कार प्रसिद्ध है। तो भगवान को खींच खिलाने का ये चमत्कार जो है खींचड़ा, वो किनका प्रसिद्ध है? कर्माबाई का प्रसिद्ध है। मंदिर इनका कालवा मकराना में हो जाएगा, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में भी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो कालवा मकराना में इनका मंदिर हो जाएगा और जगन्नाथपुरी उड़ीसा में भी हो जाएगा। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक संत माऊजी हो जाएंगे। संत माऊजी का संबंध आपका सापला गांव डूंगरपुर से हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
माओ जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? तो दोस्तों विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? तो कल्कि अवतार मानते हैं विष्णु का। संत माओ जी का जन्म 1714 ईस्वी में डूंगरपुर के साबला गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम दालम ऋषि और माता का नाम केसरबाई था। तो इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा? दालम ऋषि हो जाएगा, माता का नाम केसरबाई हो जाएगा। और इनको अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। पिता का नाम दालम ऋषि था, दालम ऋषि पिता का नाम हो जाएगा, माता का नाम केसरबाई हो जाएगा। तो माता का नाम क्या था? केसरबाई था। ठीक है, संत माओ जी से संबंधित काफ़ी बार सवाल एग्जाम में आता रहता है, तो याद रखना है दालम ऋषि और आपके हो जाएंगे केसरबाई। माओ जी के अनुयायी इन्हें विष्णु भक्त का 10वां अवतार यानी कल्कि अवतार मानते हैं। तो माओ जी के अनुयायी जो है दोस्तों, इन्हें विष्णु का 10वां अवतार, कौन सा अवतार मानते हैं दोस्तों? 10वां अवतार मानते हैं। तो ये संख्या भी ध्यान रखनी है आपको, 10वां अवतार मानते हैं, कल्कि अवतार। माओ जी ने निष्कलंक यानी पवित्र एवं पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की। तो इन्होंने दोस्तों निष्कलंकी संप्रदाय यानी पवित्र और पाप रहित संप्रदाय की स्थापना की। बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? तो ये संत माओ जी ने की थी दोस्तों। ठीक है, माओ जी ने 1784 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1784 ईस्वी में माही सोम जाखम नदियों के संगम पर बेणेश्वर यानी वेण वृंदावन नामक धाम की स्थापना की, जहां प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पूर्णिमा को मेला लगता है। तो दोस्तों बेणेश्वर धाम जो है ये नवाटपुरा डूंगरपुर में है आपका, जहां पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को मेला लगता है, आपका माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। ठीक है, और 1784 में इन्होंने ये स्थापना की थी बेणेश्वर धाम की। माई सोम जाखम नदियाँ यहाँ पर मिलती है, तीनों नदियों का संगम होता है। माओ जी ने जाति प्रथा को समाप्त करने एवं अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए स्वयं ने औदिच्य ब्राह्मण के अलावा एक राजपूत कन्या और एक पाटीदार कन्या से विवाह किया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। माओ जी ने जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए और अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए स्वयं ने औदिच्य ब्राह्मण के अलावा एक राजपूत कन्या से भी और एक पाटीदार कन्या से भी विवाह किया था। संत माओ जी ने किस ग्रंथ की रचना की? तो संत माओ जी ने चोपड़ा ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, जो कि आपका वाद विवाद शैली में लिखा गया है। कौन सी शैली में लिखा गया है दोस्तों? वाद विवाद शैली में लिखा गया है चोपड़ा नामक ग्रंथ, जिसमें लगभग 72,96,000 छंद है। तो इसमें लगभग 72,96,000 छंद हो जाएंगे। चोपड़ों की एक विशेषता भविष्यवाणियां हैं, जिनमें आने वाले युग की झलक है। माओ जी के ये चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। तो ये कब बाहर निकाले जाते हैं? दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। वाद विवाद शैली में लिखे गए हैं। ठीक है, अछूतों के उद्धार हेतु माओ जी द्वारा लसाड़ी आंदोलन भी चलाया गया था। तो लसाड़ी आंदोलन किन्होंने चलाया था दोस्तों? तो लसाड़ी आंदोलन जो है ये संत माओ जी के द्वारा चलाया गया था अछूतों के उद्धार के लिए। इनका मुख्य मंदिर साबला डूंगरपुर में है, जहाँ माओ जी की शंख चक्र गदा पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है। तो ये आपको ध्यान रखना है, साबला डूंगरपुर में इनका मुख्य मंदिर हो जाएगा। साबला के अलावा डूंगरपुर में पूजपुर, बेणेश्वर, दालावाला, मेवाड़ में शेरपुर, बांसवाड़ा में पालोदा गांव में भी संत माओ जी के मंदिर हैं। तो इनके काफ़ी सारे मंदिर हैं। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक संत रामचरण जी हो जाएंगे। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी कहाँ पैदा हुए थे? तो इनका जन्म दोस्तों आपके सोडा डिग्गी टोंक में हुआ था दोस्तों। तो सोडा डिग्गी टोंक में आपके राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी का जन्म हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहाँ पर हुआ था? सोडा ग्राम टोंक में इनका जन्म हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 94 देखिए दोस्तों, चलिए इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक संत रामचरण जी का जन्म 1719 ईस्वी में टोंक जिले के सोडा गांव में विजय वर्गीय वैश्य परिवार में हुआ था। तो विजय वर्गीय वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था सोडा गांव में। इनके पिता का नाम भगत राम और माता का नाम देवजी था। तो इनके पिता का नाम भगत राम था दोस्तों, माता का नाम देवजी था। तो कभी कभार नाम भी पूछ लिए जाते हैं। हालांकि इनसे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पूछने के लिए तो पिताजी का नाम माताजी का नाम नहीं पूछा जाता है, लेकिन याद रखना है दोस्तों कभी भी कुछ भी पूछ लिया जाता है। भगत राम और देवजी इनके पिता और माता का नाम हो जाएगा। इनके बचपन का नाम रामकिशन था। तो ये तो इंपॉर्टेंट है आपका, इनके बचपन का नाम रामकिशन हो जाएगा। विवाह इनका गुलाब कंवर के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? गुलाब कंवर के साथ इनका विवाह हुआ। शादी के बाद वे आमेर के जयसिंह द्वितीय के समय जयपुर मालपुरा के दीवान रहे। तो शादी के बाद आमेर के जयसिंह द्वितीय के समय दोस्तों ये जयपुर मालपुरा के दीवान भी रहे थे। ये आपको ध्यान रखना है। विवाह इनका गुलाब कंवर के साथ हुआ था। बचपन का नाम इनका रामकिशन हो जाएगा। रामचरण जी के गुरु का नाम क्या था दोस्तों? तो रामचरण जी के गुरु का नाम कृपाराम हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं दोस्तों। ठीक है, रामचरण जी के गुरु का नाम क्या हो जाएगा? कृपाराम हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा दोस्तों? कृपाराम हो जाएगा। दांतड़ा भीलवाड़ा गांव में संत कृपाराम जी ने इन्हें 1751 ईस्वी में दीक्षित कर रामचरण जी नाम रखा। तो इनका नाम रामचरण किन्होंने रखा था? कृपाराम जी ने रखा था 1751 ईस्वी में दांतड़ा भीलवाड़ा में। 1758 ईस्वी में गलता जी के मेले में साधुओं के आचरण से खिन्न होकर रामचरण जी ने विरक्त वेश धारण कर लिया। तो 1758 में इन्होंने विरक्त वेश धारण कर लिया। भीलवाड़ा में मियाँ चंद की पहाड़ी पर उन्होंने तपस्या की तथा शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय का मठ स्थापित किया।
1798 ईस्वी में शाहपुरा भीलवाड़ा में रामचरण जी का निर्माण हो गया। तो 1798 में इनका निर्माण हो गया था दोस्तों, यानी इन्होंने अपना देह त्याग दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। शाहपुरा के शासक रण सिंह ने इनके लिए छतरी का निर्माण करवाया। तो शाहपुरा के शासक थे दोस्तों रण सिंह, तो ये नाम भी ध्यान रखना है। रण सिंह ने दोस्तों इनकी छतरी का निर्माण करवाया था। तो आपसे अगर पूछा जाए रामचरण जी की छतरी का निर्माण किसने करवाया, तो ये रण सिंह के द्वारा करवाया गया था। अभिनव वाणी या अणभय वाणी नामक ग्रंथ का संबंध किस संप्रदाय से है? तो अणभय वाणी या अभिनव वाणी, इनका संबंध कौन से ग्रंथ से हो जाएगा आपका दोस्तों, या कौन से संप्रदाय से हो जाएगा? तो राम स्नेही संप्रदाय से हो जाएगा। राजस्थान में राम द्वारा की स्थापना किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा की गई? तो राम द्वारा की स्थापना किस धार्मिक संप्रदाय के द्वारा की गई थी? तो राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। रामचरण जी की रचनाओं का संकलन वाणी जी के नाम से संग्रहित है। इसका प्रकाशन शाहपुरा से अभिनव वाणी के नाम से होता है। तो रामचरण जी की रचनाओं का संकलन वाणी जी के नाम से संग्रहित है और इनका प्रकाशन शाहपुरा से अभिनव वाणी के नाम से होता है। शाहपुरा के प्रसिद्ध रामद्वारा का निर्माण शाहपुरा के शासक महाराजा अमर सिंह। तो शाहपुरा के प्रसिद्ध रामद्वारा का निर्माण किसने करवाया? अमर सिंह ने करवाया, जबकि रण सिंह ने रामचरण जी की छतरी का निर्माण करवाया था और उनके भाई छत्र सिंह के सहयोग से किया गया। शाहपुरा के अलावा भीलवाड़ा व सोडा में राम द्वारे राम स्नेही संप्रदाय की प्रार्थना स्थल है। राम द्वारों को राम निवास धाम या राम निवास बैकुंठ धाम भी कहा जाता है। राम स्नेही संप्रदाय अपना फुलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। काफ़ी बार ये सवाल आता रहता है दोस्तों, फुलडोल महोत्सव वाला। फुलडोल उत्सव मनाया जाता है तो राम स्नेही संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है। राजस्थान का फुलडोल मेला किस महीने में आयोजित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चैत्र महीने में आयोजित होता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। फुलडोल महोत्सव आपका चैत्र महीने में लगता है। शाहपुरा स्थित रामद्वारे में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण पंचमी तक फुलडोल उत्सव यानी पुष्प डोलोत्सव मनाया जाता है। राम स्नेही संप्रदाय के संत गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं। तो गुलाबी रंग के वस्त्र ये धारण करते हैं। रामचरण जी के शिष्य रामजन जी ने रामचरण के सिद्धांतों के प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया। इस संप्रदाय के संतों ने राम भक्ति की निर्गुण शाखा का व्यापक प्रचार किया। तो निर्गुण शाखा का इन्होंने व्यापक प्रचार किया है। शाहपुरा भीलवाड़ा जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है राम स्नेही संप्रदाय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए दोस्तों, यहाँ पर सुमेलित करना है। सिंहस्थल हो गया, रेण हो गया, खेड़ापा हो गया, शाहपुरा हो गया। तो यहाँ पर सिंहस्थल में तो आपके संत हरिराम दास जी हो जाएंगे, रेण में आपके संत दरियाव जी हो जाएंगे, खेड़ापा में आपके कौन हो जाएंगे? संत रामदास जी हो जाएंगे और शाहपुरा में आपके संत रामचरण जी हो जाएंगे। ठीक है। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिंहस्थल, खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे? तो रेण, शाहपुरा, सिंहस्थल और खेड़ापा जो है ये राम स्नेही संप्रदाय के प्रमुख केंद्र हो जाएंगे और ये 4 भागों में आपकी विभाजित है। तो ये 4 प्रधान शाखाएं हैं इनकी, जो कि आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। शाहपुरा भीलवाड़ा के प्रवर्तक तो आपके संत रामचरण जी है। रेण नागौर वाली शाखा के प्रवर्तक दरियाव जी हो जाएंगे। सिंहस्थल शाखा बीकानेर के प्रवर्तक आपके संत हरिराम दास जी हो जाएंगे। तो ये बीकानेर भी ध्यान रखना है। रेण नागौर में हो जाएगा, शाहपुरा आपका भीलवाड़ा में हो जाएगा और खेड़ापा आपका जोधपुर में हो जाएगा और इसके प्रवर्तक कौन है? रामदास जी है। तो रामचरण जी और रामदास जी में कन्फ्यूज नहीं होना है, इनको अच्छे से याद करना है। एक तो आपके रामचरण जी है जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा के, एक आपके रामदास जी है जो कि खेड़ापा जोधपुर के हैं। ठीक है। और ये चारों शाखा किनकी हो जाएगी? राम स्नेही संप्रदाय की हो जाएगी। ठीक है। राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके दरियाव जी ने की थी। किन्होंने की थी? दरियाव जी ने की थी। ठीक है। संत दरियाव जी राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो ये रेण शाखा के आपके प्रवर्तक हो जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं तक ही डिस्कस करेंगे। बाकी का जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से काफ़ी सारे सवाल बनते हैं दोस्तों। लगभग 170 सवाल है दोस्तों। ठीक है। अभी हम 104 पे पहुँचे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।